So this is our experiment number 5, and in this we are going to determine the specific gravity of cement. Specific gravity of cement क्या होता है और उसके बाद में किस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म करेंगे वो भी यहाँ पे देख लेंगे हम। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू दैट ऑफ ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे वेट ऑफ जो भी आपकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सीमेंट ऊपर आ जाएगा आपका रो, जितनी डेंसिटी ऑफ सीमेंट है, और नीचे आ जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर जो आपकी डेंसिटी होगी वो आपको लेना है स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री, उस पर वाटर की क्या डेंसिटी है वो हम यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद में वाई वी आर डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी, यू कैन रीड हेयर what are the apparatus and materials. This is very important for experimental point of view, that we can determine this experiment this specific gravity by using the Lee-Chatelier flask. We will require weighting balance, kerosene, and this is written 2 times, so leave this. So we require kerosene, we require weighing balance, we require the cement, एंड दिस इज़ द ली चैटलियर्स फ्लास्क। वो इन चार जो भी आपके इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स हैं उसकी हेल्प से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो आपका अपैरेटस है जिसको हम बोलते हैं ली चैटलियर्स फ्लास्क, उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। प्रोसीजर क्या है जो आपका यहाँ पे गिवन है, जो ली चैटलियर फ्लास्क है उस फ्लास्क को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फ्लास्क का वेट करेंगे और ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। द फ्लास्क शुड बी फ्री फ्रॉम द लिक्विड, दैट मीन्स इट शुड बी फुली ड्राई, एंड वेट दैट फ्लास्क। बिल्कुल जब एम्प्टी होगा और बिल्कुल क्लीन होगा ये, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, W1 वेट करेंगे, और इस वेट को हम क्या कह रहे हैं, W1। नेक्स्ट फिल द सीमेंट ऑन द बॉटल अप टू हाफ ऑफ द फ्लास्क, और अराउंड 50 ग्राम्स जो है सीमेंट हम इसके अंदर भर लेते हैं। वी विल फिल दैट 50 ग्राम्स ऑफ सीमेंट एंड then we will wait, and this is the W2 weight, and remember this is W2 weight is with the stopper। ठीक है, इसके ऊपर एक स्टॉपर होता है, यहाँ पे जो टॉप में स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है, तो स्टॉपर के साथ में इसका वेट है ये। नेक्स्ट, ऐड केरोसिन टू द सीमेंट अप टू टॉप ऑफ द बोतल, मिक्स वेल टू रिमूव द एयर बबल्स इन इट, वेट द फ्लास्क विद सीमेंट एंड केरोसिन, एंड दिस वेट इज W3। तो अब क्या करना है आपको, जो केरोसिन फिल करना है आपका, जो भी ली चैटलियर्स फ्लास्क है उसके अंदर पहले हमने सीमेंट फिल किया था, उसके बाद में सीमेंट फिल करने के बाद में कंप्लीट में आपको केरोसिन फिल करना है। केरोसिन फिल करने के बाद में इसको अच्छे से शेक करेंगे ताकि एयर वोट्स सीमेंट के अंदर है वो निकल जाए, और उसके बाद में स्टॉपर लगा के फुल्ली केरोसिन से फिल करके हमें वेट करना है, एंड दिस वेट इज़ W3। अब उसके बाद में हमें एम्प्टी कर लेना है पूरा, जो ली चैटलियर फ्लास्क है उसको हम सब पूरा कंप्लीट एम्प्टी करने के बाद में इसको हम फिल करेंगे विद द केरोसिन अप टू द टॉप, एंड वेट द फ्लास्क ऑफ फॉर काउंटिंग W4। तो W4 वेट जो है आपका ये हो जाएगा। नाउ हाउ विल विल कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला है W2 माइनस W1 और डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस W3 माइनस W4 इंटू 0.79। यहाँ पे 0.79 जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन जो एज स्टैंडर्ड लिया गया है। अब जो वाटर है स्टैंडर्ड, जो हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वाटर जो है दिस इज़ यूजुअली यूज एज स्टैंडर्ड सब्सटेंस, एंड इसका जो टेम्परेचर है 4 डिग्री पे जो है आपको स्टैंडर्ड जो सब्सटेंस है उसका डेंसिटी लेना है।
उसके अलावा केरोसिन के अलावा हम यहाँ पे नैफ्था भी यूज़ कर सकते हैं। केरोसिन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि केरोसिन जो है आपका सीमेंट के साथ किसी प्रकार की कोई रिएक्शंस नहीं करता है। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे और लैब में किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका W1 वेट हो गया। जब हम क्या करें, एम्प्टी जो लीचेटले फ्लास्क है ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई वाटर नहीं है और किसी प्रकार का सीमेंट और कोई मटेरियल नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है, क्लीन होना चाहिए। दिस वेट इज़ और W1। उसके बाद में हम इसके अंदर सीमेंट फिल कर लेंगे 50 ग्राम्स। जब 122 ग्राम्स एम्प्टी का था, 50 ग्राम्स ऑफ सीमेंट ऐड करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 172 और ये हो जाएगा आपका W2 वेट। नेक्स्ट हम इसके अंदर जब W2 वेट हो जाएगा उसके बाद में हम इसके अंदर केरोसिन फिल करेंगे और इसको शेक करेंगे ताकि एयर वर्ड्स इसके अंदर से रिमूव हो जाए। और शेक करने के बाद में टॉप तक फिल करने के बाद में हम इसके अंदर स्टॉपर लगा देंगे और स्टॉपर लगाकर वेट जो नोट करेंगे, दिस इज़ वेट और दिस वेट इज़ और W3। और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, सीमेंट और जितना भी मटेरियल इसका हम निकाल देंगे बाहर और केवल जो आपका केरोसिन है उसी से हम इसको फिल करेंगे। दिस वेट इज़ आवर W4 और W फिर वेट करने के बाद में दिस वेट इज़ और 330 ग्राम। ठीक है, तो चारों वेट जब आप मेज़र कर लोगे यहाँ पे तो उसके बाद में हमें कैलकुलेशन करना बाकी रह जाएगा, जो कैलकुलेशन जो है हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ये फॉर्मूला है, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके।